हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए देखिए, यहाँ पे बिहार दरोगा का सेट हम लोग कवर कर रहे थे, तो किरण पब्लिकेशन का आपको सेट नंबर 14 को कवर करेंगे आज हम लोग। आपको बता दें कि दरोगा एसआई का भर्ती 1275 पदों पे आई है, जिसका जो एग्जाम है वह 17 दिसंबर 2023 को लेना है। तो आपको बता दें कि इसका सेट हम लोग कवर कर रहे थे। इसके पहले 13 सेट हमने कवर करा दिया है। जिन्होंने भी नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे। चलिए अगला वीडियो, यहाँ पे अगला क्वेश्चन इस सेट का देखेंगे। और यहाँ पे पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय नागरिकों को संविधान द्वारा प्रदत्त मूल कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है? तो व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में ये आता है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाना, ये आपका बिल्कुल नहीं आता है, तो आपको ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। बाकी देख लेंगे। मुगल शासक जहांगीर के बाद जब तक कि शाहजहां गद्दी पर नहीं बैठा वास्तविक मुगल शासक कौन था? तो वास्तविक मुगल शासक राजकुमार शहरयार था। ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किस तिथि को 2000 यहाँ पे 284 सदस्यों वाले संविधान सभा द्वारा संविधान पर हस्ताक्षर किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखेंगे, फलों का अध्ययन जो हार्टिकल्चर की एक शाखा है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं दोस्तों फलों की खेती। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे 3 हो जाएगा। नेक्स्ट, मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट्स की हत्या का प्रयास कब किया गया? तो देखिए, मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास 30 अप्रैल 1908 को 30 अप्रैल, ठीक है, 30 अप्रैल 1908 को प्रफुल्ल चाकी और खुद्दीराम बोस ने किया। प्रफुल्ल चाकी ने गिरफ्तार होने से बचने के लिए आत्महत्या कर ली तथा खुद्दीराम बोस को फांसी की सजा दी गई, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा 1 1908। नेक्स्ट, गर्मी के दिनों में आप अपनी कार को एक खुले हुए पार्किंग क्षेत्र में रखते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, कुछ घंटों के बाद आप देखते हैं कि कार के अंदर गर्मी भर गई है। यह परिघटना किस नाम से जानी जाती है? ठीक है, तो यह परिघटना जो है दोस्तों, इसको हम लोग बोलते हैं सौर प्रभाव। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे 3 हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो राष्ट्रीय नेता आपका महात्मा गांधी हो जाएंगे, क्योंकि इन्होंने दक्षिण अफ्रीका से जब भारत आए तो सबसे पहला सफल आंदोलन चंपारण आंदोलन हुआ, जो कि बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में है। और यहाँ पे नील की खेती के लिए आंदोलन किया गया था, और इनको चंपारण आने का न्योता जो था वह राजकुमार शुक्ल ने दिया था, ठीक है। तो चलिए ये सब पॉइंट्स आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, डायनेमो क्या है? तो डायनेमो आपका यहाँ पे यांत्रिक वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक गतिज ऊर्जा में बदलता है? बिल्कुल नहीं, यह यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो डायनेमो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति थी, तो ये कैसी पद्धति थी? राजबाम वंदे आंदोलन। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ। तो नारी आंदोलन जो है दोस्तों ज्योतिबा फूले से प्रारंभ हुआ। आपको बता दें कि ज्योतिबा फूले, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 में दे रखा है। भारत में नारी आंदोलन ज्योतिबा फूले की प्रेरणा से आरंभ हुआ। उन्होंने वर्ष 1848 में बालिका शिक्षा हेतु पूना में विद्यालय स्थापित किया, और ज्योतिबा फूले ने विधवा विवाह का समर्थन भी किया था, ठीक है। नेक्स्ट, सूर्य से निकलने वाले इंफ्रारेड किरणों को एक एकल बिंदु पर केंद्रित करने के लिए सोलर कुकर में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो बिल्कुल यहाँ पे आपका अवतल दर्पण करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देख लेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक देशी राज्य में 1946 में संविधान सभा के साथ सीधी बातचीत करना पसंद किया बजाय नरेंद्र मंडल के माध्यम से? तो आपका यहाँ हो जाएगा बड़ौदा। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखेंगे, वेदों के प्रख्यात टीकाकार सायन किनके शासनकाल के अधीन फले फूले? तो विजयनगर राजा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, महामारी के दौरान सरकार जो है मूल अधिकारों को आम जनता के हित में प्रतिबंधित कर सकती है। तो महामारी के दौरान आपको बता दें कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक के स्वतंत्रता के अधिकार, जिसको राइट टू फ्रीडम का उल्लेख किया गया है। 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार के साथ साथ संपत्ति की स्वतंत्रता भी समाप्त कर दी गई थी, और अब नागरिक को 6 स्वतंत्रताएं ही प्राप्त है। तो यहाँ पे देखेंगे आपका जो 14 का आंसर हो जाएगा स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, दिल्ली सुल्तानों के शासनकाल में बंदगान एक खास किसे निर्दिष्ट करता था?
तो बंदगान एक खास जो था डाक संशोधन, यहाँ पे सॉरी डाक वाहन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन के विषय में है? तो बिल्कुल नए राज्यों का समावेश या गठन यहाँ पे अनुच्छेद 3 के अनुसार होता है, तो आर्टिकल 3 हो जाएगा आपका यहाँ पे। इसके सीमा और नाम क्षेत्रों में भी परिवर्तन कर सकते हैं। 1946 में भारतीय नौसेना के नाविकों ने कहाँ विद्रोह किया था? तो बिल्कुल आपको बता दें बंबई में, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, किस आयोग ने भारत के लिए अकाल संहिता की दरखास्त की थी? ठीक है, तो ये किया था दोस्तों स्ट्रेची आयोग, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, 1940 में अगस्त प्रस्ताव में क्या प्रभाव रखा गया था? तो ये रखा गया था डोमिनियन स्टेटस, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम किसने बनाया? तो अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम यहाँ पे आपका जो हो जाएगा सर चार्ल्स वुड 1854, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, लॉर्ड मैकाले शिक्षा की नीति को लाया था यहाँ पर। और यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखेंगे, 1946 में अंतरिम सरकार का नेतृत्व किसने किया? तो अंतरिम सरकार का नेतृत्व जो है दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने किया था, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंडियन एसोसिएशन में किसका गठन करके राष्ट्रीय चेतना बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की? तो ये किया गया इंडियन नेशनल कांग्रेस, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, आपको बता दें कि आईएनसी की स्थापना जो है 28 दिसंबर 1885 को किया गया था, जिसके प्रथम किन्होंने किया था? तो यहाँ पे एओ ह्यूम के द्वारा, एलेक्टेन ओबम ह्यूम के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो आपको बता दें कि इसमें टोटल जो है 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ये कहाँ हुआ था? तो बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में गठित आयोजित किया गया था। ठीक है, और जिसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ठीक है, और इसकी जो आपको बता दें कि प्रथम अध्यक्ष के रूप में डब्ल्यू.सी. बनर्जी काम कर रहे थे। ठीक है, और इसमें आपको बता दें कि दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दिनेशा वाचा, ठीक है, काशीनाथ तैलंग, बी राघवाचार आदि थे जो पहले ही ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के सदस्य रह चुके थे। और इस एसोसिएशन की स्थापना जो है 1866 में लंदन में दादा भाई नौरोजी ने की थी। तो चलिए यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस से कुछ पॉइंट्स हमने देख लिया। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, यहाँ पे आपका मैथ्स रीजनिंग से क्वेश्चन है, तो इसका जो यहाँ पे आंसर हम लोग देख लेंगे, आपका हो जाएगा विकल्प 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, 1971 में डिजाइन किए गए, यहाँ पे आमतौर पर पहला कंप्यूटर वायरस माना जाता है, तो ये माना जाता है क्रीपर को, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, ब्रिटिश शासन काल में किस कानून के अंतर्गत लोगों को बिना उचित सुनवाई के बंदी बनाने की अनुमति थी? ठीक है, तो ये था दोस्तों आपका रॉलेट एक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा रॉलेट एक्ट, बिना अपील, बिना दलील और बिना कोई वकील के किसी भी को गिरफ्तार कर लिया जाता था। ठीक है, यहाँ पे ऑर्डर निकला था। चलिए, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो सिद्धो और कान्हो ने किया था, ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, वह कौन लेखक था जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध कहा? तो स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध आपको वीडी सावरकर ने कहा था, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। होम रूल आंदोलन के नेताओं ने होम रूल शब्द कहाँ के सदृश आंदोलन से ग्रहण किया? ठीक है, तो होम रूल यानी कि घर में शासन करने वाला, तो आपको बता दें कि होम रूल आपका हो जाएगा आयरलैंड से, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड की उपाधि किस कारण से परित्याग कर दिया था? तो बिल्कुल आपको बता दें कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि सर जालियांवाला बाग हत्याकांड में कर दिया था। इसके विरोध में आपको बता दें कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। ठीक है, और शंकर राम नायर ने वायसराय के कार्यकारिणी से त्यागपत्र दे दिया, और अनेक स्थानों पर सत्याग्रहियों ने हिंसा का मार्ग त्याग कर हिंसा का मार्ग अपना लिया, जिसमें 18 अप्रैल 1919 को गांधी जी ने सत्याग्रह समारत घोषित कर दिया। और आपको बता दें कि जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, यहाँ पे रीजनिंग से, तो रीजनिंग में आपका यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा 3 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के
प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो बिल्कुल आपका एनी बेसेंट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, स्वच्छ सर्वेक्षण नामक सर्वेक्षण के अनुसार भारत का सबसे स्वच्छ शहर किस राज्य में है? तो आपका भारत के सबसे स्वच्छ राज्य इंदौर को बोला जाता है। तो आपका जो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इंदौर मध्य प्रदेश में है, ऑप्शन नंबर 4। किसने प्रथम अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता की थी? तो लाला लाजपत राय ने किया था, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। हिंदू कॉलेज कलकत्ता के संस्थापक कौन थे? तो ये थे राजा राम यहाँ पे मोहन राय, ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने अपनी सत्याग्रह की तकलीफ का प्रथम प्रयोग कहाँ किया? तो सत्याग्रह की तकलीफ का प्रथम यहाँ पे चंपारण बिहार में किया, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। भारत की पहली सूती कपड़े की मिल के संस्थापक कौन थे? तो ये थे कावासजी नानाजी दाभर, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट, अकबर के दरबार में कौन सा सुप्रसिद्ध चित्रकार था? तो मंसूर, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे अब्दुल समद और पीर सैयद अकबर। तो यहाँ पे आपका जो 37 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे अंदूर समद, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो ये किया था सर विलियम जोन्स ने, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट, 1885 में पूना पैक्ट हुआ था। यहाँ पे पूना की प्रसिद्ध फर्ग्यूसन कॉलेज शुरू करने वाले थे। तो ये कौन थे दोस्तों? आपको बता दें कि डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेंगे, बहिष्कृत भारत जनरल किसने शुरू किया था? तो ये किया था डॉक्टर BR अम्बेडकर ने, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। बौद्ध शब्दावली में धर्म चक्र परिवर्तन से क्या निर्देशित होता है? तो देखिए, बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन को हम लोग बोलते हैं, ठीक है। आपको बता दें कि उपदेश बोला जाता है यहाँ पे। तो पहला उपदेश इन्होंने कहाँ दिया था? सबसे पहला तो सारनाथ में दिया था। तो आपको बता दें कि धर्म चक्र परिवर्तन को हम लोग बोलते हैं उपदेश देना। तो आपको ऑप्शन नंबर बुद्ध का प्रथम उपदेश हो जाएगा यहाँ पे आंसर, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक मूर्ति शिल्प मौर्य कला का नहीं है? तो बिल्कुल यहाँ पे मथुरा से प्राप्त खड़ी बुद्ध मूर्ति नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, स्थापत्य कला में गुंबद को आधार प्रदान करने के लिए सबसे पहले भित्ति महराव प्रणाली का प्रयोग किया गया। तो ये किया गया दोस्तों आपका इल्तुतमिश के मकबरे में, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखेंगे, समुद्रगुप्त के विजय का उल्लेख किस में मिलता है? तो ये मिलता है आपको इलाहाबाद अभिलेख में, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, मैथ का क्वेश्चन है, तो आप लोग यहाँ पे देख लेंगे, आपका जो आंसर हो जाएगा 1। नेक्स्ट, तृतीय बौद्ध परिषद को बुलाया गया था। तो देखिए, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन जो है पाटलिपुत्र में किया गया था और ये अशोक ने बुलवाया था, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। और आपको बता दें कि तृतीय बौद्ध परिषद यहाँ पे संगीति जो है सन 251 ईस्वी में पाटलिपुत्र में मौर्य शासक अशोक ने आयोजित किया था और इसकी अध्यक्षता जो था वह मोगलीपुतिस ने किया था, ठीक है। और आपको बता दें कि इस परिषद में अभिधम्म पिटक को जोड़ा गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, टोटल अगर बात कर ले तो बौद्ध धर्म में 4 संगीतियाँ हुई हैं। 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ है, जिसमें पहला काउंसिल राजगीर में हुआ। दूसरा काउंसिल जो हुआ था वो हुआ था आपका वैशाली में हुआ था दूसरा, उसके बाद पाटलिपुत्र में हुआ तीसरा और कुंडल कश्मीर में हुआ था चौथा, यानी 4 बौद्ध संगीति हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन, संगम काल में तमिल में महाभारत किसने लिखी? ठीक है, तो संगम काल में महाभारत जो है वो आपको यहाँ पे पेरुंदवे देवनार ने लिखा था, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट, जिस दिल्ली सुल्तान ने एक कृषि विकास के मंत्रालय की स्थापना की थी वह था, ठीक है, तो वह क्या था, वह कौन था? तो मोहम्मद तुगलक था, ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। विजयनगर के जिस सम्राट ने तेलुगु और संस्कृत साहित्य में सर्वाधिक योगदान किया था वह कौन था? तो वह आपका कृष्णदेव राय था, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट, तारीख मुबारक शाही के लेखक याहिया सरहिंदी निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में था? तो ये जो था सैयद के शासनकाल में, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। औरंगजेब के काल में जिन सतनामियों ने बगावत कर नरनौल शहर को दखल कर लिया था वे क्या थे? तो यहाँ पे देखेंगे गुरु नानक के अनुयायी थे, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट, दंडकारण्य में सर्वाधिक वर्षा किससे होती है? तो ग्रीष्मकालीन चक्रवात से होती है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट,
निचले गंगा डेल्टा में मिलने वाले सूक्ष्म बीदर क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं दोस्तों खादर। ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। नेक्स्ट, दो संख्याओं का यहाँ पे मैथ का क्वेश्चन देख लेंगे आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 4 हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन सा नदी तंत्र सर्वाधिक पुराना है? तो इंडो ब्रह्म ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत का सर्वाधिक क्षमता वाला तेल शोधक कारखाना कौन है? तो तेल शोधक वाला कारखाना यहाँ पे आपका हो जाएगा कोयाली, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, कावेरी नदी की कुल लंबाई क्या है? तो इसकी कुल लंबाई 802 किलोमीटर है। नेक्स्ट, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किसमें होता है? तो ये होता है आपका ईस्ट में। मध्य प्रदेश के निम्न में से किस जिले से होकर भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है? ठीक है, तो मध्य प्रदेश में यहाँ हो जाएगा आपका भोपाल, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे मैथ का क्वेश्चन है आपका 60 नंबर, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर यहाँ पे हम लोग देख लेंगे, हो जाएगा 2। नेक्स्ट, कोसी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई है? तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 30 मीटर ओनली, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा आपका यहाँ पे हो जाएगा झारखंड, ऑप्शन नंबर यहाँ हो गुजरती है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 हो जाएगा। आपको बता दें कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गमछा झार या मगरमच्छ करके कुछ ट्रिक है, तो यहाँ पे हम देख लेंगे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ठीक है, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। मित्र पर गमछा झार ट्रिक, लमडिंग किस राज्य में स्थित है? तो बिल्कुल आपका यहाँ असम में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में समुद्री अपरदन सर्वाधिक होता है? तो ये होता है दोस्तों गुजरात में, ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। भारत की हिमानी झील कौन सी है? तो भारत की हिमानी झील सियाचिन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, किसको अंतर्राष्ट्रीय हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय हरित क्रांति के जनक MS स्वामी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे नॉर्मन बोरलॉग हो जाएगा, ठीक है, और भारतीय MS स्वामीनाथन होते हैं। निम्न में से कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों 22 अप्रैल, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, निम्न में से किसे अपने राज्य में हिंदुओं का संरक्षण करने के लिए उसकी प्रजा द्वारा जगत गुरु कहकर वर्णित किया गया था? तो ये किया गया था बंगाल का हुसैन शाह, ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। नेक्स्ट, मैथ का क्वेश्चन है, तो आप लोग देखेंगे आंसर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट, आपको खाद्य एवं कृषि FAO का मुख्यालय कहाँ मिलेगा? तो आपको मिलेगा दोस्तों रोम में। नेक्स्ट, इटली के रोम में। इनमें से कौन सा तथ्य जो है असत्य है? तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा दोस्तों 2, ये असत्य है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में किण्वन की प्रक्रिया। नेक्स्ट, दृश्यमान प्रकाश में क्लोरोफिल द्वारा कौन से रंग का सर्वाधिक अवशोषण होता है? तो ये होता है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ 1 हो जाएगा, हरा पीला, क्लोरोफिल के कारण। निम्न में से कौन सा जानवर सर्वभक्षक है? तो सर्वभक्षक जो है दोस्तों आपका चूहा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, पचा हुआ भोजन किसकी दीवार द्वारा अवशोषित किया जाता है? तो पचा हुआ भोजन जो है यहाँ पे यकृत द्वारा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे यकृत पचे हुए भोजन के विटामिन तथा पोषक तत्वों का अवशोषण करता है, तो यहाँ पे गुदा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखेंगे, मानव शरीर में पाचन के लिए कौन सी सहायक ग्रंथि उपस्थित होती है? तो ये पैनक्रियाज होता है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए अगला, फोटोफॉस्फोरिलेशन के दौरान यहाँ पे क्रिया होती है, तो ये होती है दोस्तों आपका ADP से ATP का संश्लेषण, ऑप्शन नंबर 1। ओजोन परत के रिक्तीकरण के कारण कौन सी किरणें पृथ्वी से टकराती हैं? तो परावैंगनिक किरणें टकराती है, ऑप्शन नंबर 1। DNA में एक हेलिक्स की लंबाई होती है, तो ये होती है दोस्तों 34 है, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ देख लेंगे हम लोग। प्रिज्म से होकर यहाँ प्रिज्म से गुजरते समय कौन सा रंगीन प्रकाश सबसे कम झुकता है? तो ये हो जाएगा लाल, ऑप्शन नंबर आपका D। शाकाहारी भोजन में निम्न में कौन सी शर्करा
पुल मात्रा में पाई जाती है। तो ये आपका हो जाएगा माल्टोज, ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगला देखेंगे, इंसिडेंट एंगल को क्रिटिकल एंगल में परिवर्तित करने के लिए रिफ्रैक्टिव एंगल का माप क्या होगा? तो ये होगा दोस्तों आपका 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट, लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा क्या होता है? तो ये आपका हो जाएगा, ध्यान देंगे, बहुत अधिक बढ़ जाती है। स्पेक्ट्रम में कौन सा रंग सर्वाधिक विचलित होगा जब वह प्रिज्म से गुजरेगा? तो बैगनी होगा आपका यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, ऊर्ध्वपातन प्रक्रम में ठोस अवस्था में द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना सीधे गैसीय अवस्था में आ जाती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ 1 हो जाएगा। नेक्स्ट, सोलेनाइड में सर्वाधिक चुंबकीय क्षेत्र होगा, ठीक है, तो अक्ष पर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे, ऊर्जा के विकल्प के स्वरूप में किस स्वरूप को स्वीकारा जाता है? तो हाइड्रोजन हो जाएगा यहाँ पे आपका, ऑप्शन नंबर 3। भारत का कौन सा राज्य भूगर्भीय ऊर्जा का उपयोग करता है? तो ये करता है आपका गुजरात, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, ऊर्जा का कौन सा स्रोत सूर्य से संबंधित नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा पेट्रोलियम, ऑप्शन नंबर 2। किस प्रक्रिया के कारण तारे स्वयं चमकते हैं? ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे नाभिकीय संलयन हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 4। हेबर विधि जो है, हेबर प्रक्रिया से अमोनिया के निर्माण में कौन सा निकाय काम में लाया जाता है? तो देखेंगे यहाँ पे हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट, क्रिया की गति कब बढ़ेगी? तो निकाय का तापमान कम करने पर, ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। नेक्स्ट, ब्राइन क्या है? तो ब्राइन आपका यहाँ हो जाएगा NaCl का सांद्र घोल है, ऑप्शन नंबर 1। अग्निशामक के रूप में कौन सा पदार्थ उपयोग में लाया जाता है? तो ये लाया जाता है दोस्तों NaHCO3, ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे, यहाँ पे डैश है, जला हुआ मृत प्लास्टर कहलाता है। तो आपको बता दें कि एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। प्रयोगशाला के उपकरण बनाने के लिए कौन सा कांच का उपयोग में आता है? ठीक है, तो ये आपका यहाँ हो जाएगा सोडियम कांच, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, स्टेनलेस स्टील में कौन से तत्व मौजूद होते हैं? तो स्टेनलेस स्टील में आपका यहाँ पर हो जाएगा लोहा और क्रोमियम, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा यौगिक यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा फेलिंग घोल, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखेंगे, सोम जो है देवता, ऋग्वैदिक युग के नर देवता यहाँ पे देखेंगे डैश के देवता थे। तो सोम किस चीज के देवता थे दोस्तों? तो आपको बता दें कि सोम देवता की चर्चा ऋग्वेद में करी गई है। ठीक है, और आपको यहाँ पर पौधों से संबंधित है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी एक देश में मानवाधिकारों को बढ़ावा देने के लिए तथा उसकी सुरक्षा और निगरानी करने के लिए प्रशासनिक निकायों द्वारा स्थापित राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों, यहाँ पे देखेंगे NHRI का एक वैश्विक तंत्र कौन सा है? तो बिल्कुल यहाँ पे आपका हो जाएगा दोस्तों मानवाधिकारों के लिए संयुक्त राष्ट्र का उच्चायुक्त, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान के अनुच्छेद 17 के तहत किसी व्यक्ति को प्राप्त होने वाले नागरिक अधिकार यहाँ पर किससे संबंधित है? ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा अस्पृश्यता का उन्मूलन, छुआछूत यानी भेदभाव का अंत किया गया है। ठीक है, और इस प्रथा को समाप्त करने का जो काम है अनुच्छेद 17 भारतीय संविधान का दिया जाता है। ठीक है, और ये मौलिक अधिकार है हमारा। मौलिक अधिकार की चर्चा भाग 3 में, ठीक है, 12 अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक की गई है। और आपको बता दें कि मूल अधिकार यानी मौलिक अधिकार का जो यहाँ पे प्रस्ताव जो है वह अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जिसको भारत का मैग्ना कार्टा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हमने 100 क्वेश्चन पूरे कर लिए हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए चैनल में। जय